के पेट का कोई मजहब नहीं होता, और जो हालात आप देख रहे हैं पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में भी, ये भी जो आपकी बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से यहां तक पहुंचे। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई ये अपने मुंह से मान रहे हैं। मेजर साहब भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। जिस तरीके से ये बलूचिस्तान का वाकया था जाफर एक्सप्रेस का, इसमें ट्रेंड एलिमेंट्स आपको नजर आए। आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, और उनके पास जो जदीद असला था वो आपका भारत से आया, और आया कहाँ से? आपके अफगानिस्तान के रास्ते से आया। मेजर गौरव वारिया ने एक बात की कि हम महरंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया, सबके पीछे ये थे। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है। हम वी आर सिक पीपल, रियलिस्टिक नहीं है। और जितनी मुबालगा आमेजी मैंने पाकिस्तानियों में देखी है, आई एम प्रीटी वेल ट्रेवल्ड, किसी कौम में नहीं, खुदा की कसम। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी? इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से ये पाकिस्तानी मेजर गौरव वारिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं रो का एजेंट होने का। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मेजर गौरव वारिया ने अपने चैनल पर यह कह दिया था कि जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, तब उस समय बलूचिस्तान की जो शेरनी है मारंग बलोच, उसे भारत के रिपब्लिक डे पर भारत में इन्वाइट करना चाहिए, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा आग लग रही है। और इस वीडियो से वो बहुत ज़्यादा जले भुने बैठे हैं और वो अपने सोशल मीडिया पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दोस्तों। और मेजर गौरव वारिया को उन्होंने रो का एजेंट भी बता दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई यूट्यूबर, वो इसी क्लिप के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लिप पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बलूचिस्तान ने अपना मैप और अपना पासपोर्ट जारी कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा चकित हो गए हैं और वो सोच रहे हैं और उन्हें पता चल गया है अब 1971 दोबारा दोहराने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मेजर गौरव वारिया का ये कहना कि महरंग बलोच को हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक नैरेटिव शेप करना। इसका मतलब है कि इस बात को बताना कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। मेंगल साहब भी तो यही कह रहे हैं, मेजर साहब भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। आज जो बुगटी ट्राइब है, बुगटी ट्राइब, उसके सरदार ने, उनका जो स्टेटमेंट आया वो यही कहा कि हम महरंग बलोच के साथ हैं और बलोच यकजहती कौंसिल के साथ हैं, और हम हुकूमत की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। मेंगल साहब भी यही कह रहे हैं कि हम हुकूमत की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते हैं और ये नैरेटिव बनाते हैं हुकूमत नाकाम है। बुगटी साहब भी, जो बुगटी ट्राइब के लीडर हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मेजर गौरव वारिया यही बात कर रहे हैं कि महरंग बलोच जो है उसको हम इंडिया बुलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वो सीरियस बात कर रहे हैं? उनको एग्जैक्टली पता है ये नहीं होने वाला, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जो नैरेटिव मेकिंग है उसमें वो जो एक बड़ा किरदार वो अदा कर रहे हैं, नैरेटिव, वो नैरेटिव बना रहे हैं। और उसको जारी बात है बहुत सारी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, वो भी पिक करेंगे कि देखें जी भारत का ये मेजर साहब ये बात कर रहे हैं, महरंग बलोच को वो रिपब्लिक डे के ऊपर बुलाना चाहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान एक आज़ाद सूबा होगा, आज़ाद मुल्क होगा। तो जब बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा तो फिर बलूचिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है। जारी बात है ये नैरेटिव शेपिंग है। ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट चीज़। एक और मामला हो गया है,
हम यहाँ से इनखला करने का मतलब 31 मार्च की हमारी डेडलाइन है अफगानियों के लिए। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे, फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? बेसिकली हम सारे हिंदुस्तानियों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी खामोशी इनके साथ शामिल करती है एक मखसूस माइंडसेट है जो इंतहा पसंद हिंदुओं का है। इसमें फ़ौजी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, हुक्मरान भी हैं, सारे ही हैं, उसमें ये रॉ भी है। देखिए, मेरे से एक बड़ी अखंड भारत जो मेरी 20वीं रिसर्च सब्जेक्ट था उसके अंदर मेरे से एक गलती हुई कि मैंने रिसर्च करते हुए उनकी जहनी सूरत हाल के ऊपर रिसर्च नहीं की। तो ये मैं इनसे कहूँगा आंखें खोलो, असल सूरत हाल को देखो, दुनिया बदल चुकी है। तुम बंद आंखों से नज़ारा कर रहे हो, बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करके बंद आंखों से। समझ नहीं आ रही। तुमने पूरे इसराइल की सब मदद की और उन फलस्तीनियों को खुला कत्लेआम किया। इवन कि तुम्हारे हजारों फौजी वहां पर हिजबुल्लाह और हमास के हाथों मारे गए। नहीं, एक मिनट फैसल, मुझे एक बात कहने थे फिर आप कंप्लीट करें। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई ये अपने मुंह से मान गए। पहले तो ये वर्बली बातें थी ना, अब तो ये मुंह से मान गए ना। अब इसके बाद तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मुल्क में जो अलहदगी पसंद चल रही है छोड़ें इसको, मैं आपको इनका हल देखें। जब इन्होंने इसराइल के अंदर फलस्तीनियों को मारा तो मैंने आपसे कहा था यमन इनके जहाज डुबोए। अब तक 6 जहाज डुबो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनके 100% जहाज डुबोएगा आने वाले दिनों में। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल में, इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है, पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी। और अब इसका नतीजा ये होगा, आज मेरी बात लिखो, बहुत जल्द यमन तुम्हारी दहलीज पे ये जंग लेके आएगा। तुम्हारे फुटप्रिंट इसको खुद लेके आएंगे। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद, गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। तुम एक जहाज के जरिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी मैशियत को नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दी। और इसमें अगर हिंदुस्तानी खामोश है आवाम, तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम है। कल को शिकायत ना करना जब जंग दहलीज पर आए। जब किसी के घर में आग लगाओगे तो गोले तुम पर भी आएंगे, हर सूरत आएंगे। हमने 26 नवंबर 2026 का तुम्हें बताया, तुम्हारी मैशियत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये हकीकत है। आज से काउंटडाउन शुरू कर लो। तुम्हारी मैशियत को इसी बहरा अरब के अंदर यमन गरक करेगा। रही बात बलूचिस्तान की, तो मैं तुम्हें कहता हूँ ये बिल्कुल हम मानते हैं तुम्हारा एसेट है, ये BLA, दाइश, ये सब तुम्हारा एसेट है। अब तुमने ये बताना है कि जब हम इनको चुन चुन के मारें तो ये चिता को आग हमने लगानी है या ये लाशें तुम्हें तबरुकन भेज दें ताकि तुम अपने एसेट को खुद आग लगाओ? फैसला करके बता देना, ऐसे ही करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।